छेड़छाड़ मत करो। हम दोनों ही पेशेवर हैं। खुशकिस्मती से मैं फंस गया। सच में खुशकिस्मती है। अरे संभलो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। गेट पर मिलते हैं। कीमत तुम्हें निराश नहीं करेगी। बॉस टैंग, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं पीता। हैंडसम, लाइटर दोगे? छोड़ो, हाँ। आज रात तुम मेरे हो। फंस गया। खूबसूरती ने मुझे धोखा दिया। अगली बार फ्री। अरे संभलो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बैठो। बॉस वेंग, नंगी नई साझेदारी पर चर्चा करना चाहते हैं। एक बार और बात करें। ठीक है, समझ गया। ननली ने नया प्रस्ताव भेजा है। हमारे साथ काम करना चाहते हैं। उनके जनरल मैनेजर नैनिक सायो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। ननली, नैनिक सायो। नैनिक सायो, तुम कहाँ हो? लोकेशन भेजो। ठीक है, दोपहर के बाद का समय तय करो। माफ कीजिए, आपका कॉल स्वीकार नहीं किया जा सका। कृपया बाद में कोशिश करें। आपका फोन स्विच ऑफ है। मेरे लिए 2 टिकट बुक करो, जल्दी। हेलो एक्सायो जी, सो रही हो? बड़ी खुशखबरी है। चिंगहान ने आखिरकार तुमसे मिलने की हामी भर दी है। आज दोपहर 3 बजे। समझ गया, मैं अभी आता हूँ। रुको। तुम लोगों के मेल मॉडल का बिजनेस अब इतना व्यापक हो गया है।
पुरुष भी कर सकते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, मैंने जिंगहान के प्रेसिडेंट से मीटिंग रखी है, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा करने। जिंगहान का प्रेसिडेंट? तो क्या वह? तुम हो? बॉस फेंग, तुम बाहर पार्टियों में कम पिया करो। जो शराब तुम नहीं पी सकते, मैं तुम्हारी तरफ से पी लूंगी। अरे हाँ, मैं परिचय दिलवाती हूँ। ये जिंगहान के प्रेसिडेंट बॉस फेंग हैं। कल पार्टी में बहुत ज्यादा पी ली थी, शायद अभी तक होश में नहीं आए हैं। बिल्कुल सही, मैं ही हूं। नमस्ते, मैं नानली क्राफ्ट्स की नान जियो हूँ। नानली, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसी ने आधी रात को जगाकर कहा कि ये इंसान जरूर मिलना है और दोपहर ही मीटिंग रखवाई। कुछ तो चल रहा है। छूने से भी मन नहीं भरता। नहीं, तुम्हारा क्या कनेक्शन है? ये कौन है? क्या चल रहा है? अपनी पहचान भी छुपा रहे हो। प्रेसिडेंट साहब, सब अपने अपने काम पर जाइए। बॉस नान, पहले आप। बॉस फेंग, पहले आप। पहले आप। तुम तो कमाल के हो, ये मेल मॉडल का बिजनेस जिंगहान के मालिक तक पहुंच गया। मैं ज्यादा पैसे देती हूँ या वो ज्यादा देता है? तुम कब से मेल मॉडल बन गए? मुझे क्यों नहीं पता? बात यह है कि चाहे वो कितने भी पैसे दे, मेरी नजरों में तुम हमेशा सबसे बेस्ट हो। अरे टैंक प्रेसिडेंट, तुम सच में नानली के साथ काम करना चाहते हो? उनकी कंपनी अच्छी है, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी कंपनी ही तो है। तुम सिर्फ उनकी कंपनी का छोटा साइज देख रहे हो, लेकिन भूल गए कि नानली पहले सेरामिक्स इंडस्ट्री में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर थी। यहां तक कि एक बार नेशनल गिफ्ट के लिए भी सेलेक्ट हुई थी। तुमने इतना कुछ बताया सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम उन्हें बहुत अहमियत देते हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुमने मेल मॉडल बनने का नाटक क्यों किया? बॉस बनकर रहना अच्छा नहीं लगता? वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वही लड़की है जिसने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम उसे सीधे क्यों नहीं बताते? वह मुझे याद नहीं करती। लगता है इन सालों में उसने बहुत कुछ अनुभव किया है। मैं उसे डराना नहीं चाहता। मेल मॉडल की पहचान चाय और लहरों जैसी है, उसके करीब आने के लिए बेहतर और उसके लिए पकड़ में आना मुश्किल है। तुम हो ना, बस जिंगहान के सीईओ की भूमिका अच्छी तरह निभाओ। मैं तुम्हारे प्ले का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें साल के अंत में लाभांश में 5% और दे दूंगा। आज से तुम कहो कि मैं तुम्हारा कुत्ता हूं, मैं मान जाऊंगा। कियाओ ज़दाइरुई, मुझे छोड़ दो। वो कौन है? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? नैनिक सायो,
लगता है पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट देता था। कियाओ जेडाइरुई, यह पागल, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है तुमने गलती की है। मैंने क्या गलती की है? तुम क्रू चेंग चेंग से शादी करने वाले हो, फिर मुझसे क्यों चिपके हो? कार में चढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए शादी का कपड़ा खरीदा है, जरूर पहुंचा दूंगा। कल मेरी सगाई की पार्टी में इसे पहन कर आना। पागल। क्या तुम्हारे दादा की मेहनत नहीं चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन मेरी कार में एक चीज छूट गई है। मैं आऊंगा, लेकिन दादा का नाम लेकर मुझे मत डराओ। नैनिक सायो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं और बॉस फेंग ने दिया? तुम्हारे खर्च के लिए काफी नहीं है। आज कौन तुम्हारा नया स्पॉन्सर है? मुझे ऐसे मत सोचो, मैं बस तुम्हारे साथ हूं। आज तुम्हारे शरीर से आ रही खुशबू फ्रॉस्ट जैसी है, बहुत अच्छी है। तुम्हें यह थोड़ा परिचित नहीं लगता? हाँ। यह खुशबू, क्या यह तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोचने पर मजबूर करती? मिस नान, कृपया मेरे साथ उधर चलें। एक्सायो एक्सायो, मेहमानों का स्वागत करने आओ। घटिया आदमी। एक्सायो एक्सायो, मैं तुम्हें खुले तौर पर नहीं दे सकता, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। कियाओ जेडाइरुई, तुम्हारी घिनौनी हरकतें मेरी समझ की सीमा को लगातार चुनौती दे रही हैं। उस शादी के कागज के अलावा मैं तुम्हें और सब कुछ दे सकता हूं। सेडाइरुई, पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, यहाँ मुझे संभाल लेने दो। ठीक है। मिस नान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नैनिक सायो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सेडाइरुई ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम उसके पीछे भाग रही हो। मुझे कियाओ जेडाइरुई में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं? कोई दिलचस्पी नहीं तो फिर तुमने उसी जैसा कपल्स ड्रेस क्यों पहना है? यहाँ एक साथ गेस्ट्स का स्वागत कर रहे हो, क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने आई हो? यह तुम्हें कियाओ जेडाइरुई से पूछना चाहिए, क्यों उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया? अगर तुम्हें इतनी ही फुर्सत है तो उसे संभालो, मेरे सामने बदतमीजी मत करो। उसने तुम्हें मजबूर किया? अगर तुमने उसे लुभाया नहीं होता तो क्या वह नॉन फैमिली की उस बेकार कंपनी में निवेश करता? इन सालों में अगर उसका सहारा नहीं होता। लगता है तुम उससे चिपकी रहना चाहती हो। तुम्हें लगता है लोगों को तुम्हारे पुराने किस्से पता नहीं? बॉस याओ ने तुम्हारी इज्जत रखी, इसलिए तुम खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता पाई। असल में तुम सिर्फ एक खिलौना हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं पहले से जानती थी? तुम्हारे कस्टम ड्रेस का डिजाइन और इतने कम समय में एक मैचिंग ड्रेस बनवाकर तुम्हें दिखाने आई। यह ड्रेस कियाओ जेडाइरुई ने कल मुझे दी थी और मजबूर किया कि मैं इसे पहनूं। क्रू चेंग चेंग, तुम्हें लगता है तुम्हें खजाना मिल गया, लेकिन मेरी नजरों में वह कचरे से भी बदतर है। इसकी ड्रेस फाड़ दो। मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तुम्हें दिमाग है? 2 पर 1। तो मैं भी आता हूं। आगे बढ़ो, माफी मांगो। तुम हो कौन जो मुझसे माफी मंगवाए? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो।
आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांगो। माफ करना। और तुम भी। माफ करना। क्रूचिंग चिंग। कियाओ जडायरुई पर मेरा बॉयफ्रेंड 10वें हिस्से जितना भी नहीं है, तो कृपया उस पर नजर रखें। उसे बाद में बिना वजह बाहर आकर लोगों को परेशान करने से रोकें। जल्दी निकल जाओ। धन्यवाद। मेरा आमतौर पर ऐसा स्वभाव नहीं है। हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? अगर तुम मुझे धन्यवाद कहोगी तो मुझे दुख होगा। तो अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो याद रखना, मुझे खाने पर बुलाना। सरायुई, क्या तुम इस नान को ढूंढ रही हो? वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। वह लड़का दिखने में उसके साथ बिल्कुल मैच करता है। सेडाइरुई। तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द को एंगेजमेंट सेरेमनी में ले आने की? छोटे चाचा, अपने मेहमानों को छोड़कर कहां जा रहे हो? छोटे चाचा को मेरी टांग खींचने की फुर्सत है। दादाजी से नहीं मिले क्या? हाँ, दादाजी तुम्हें देखकर शायद हाई बीपी के मरीज बन जाए। आखिरकार जिस पोते को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो भी अब ऐसा हो गया है। छोटे चाचा वाकई बहुत औसत हैं। अब तक क्योजियो परिवार को खरीद नहीं पाए। तो फिर देखते हैं। हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? धन्यवाद। क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं? माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड होने पर भी दोस्त बन सकते हैं ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हैंडसम, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? अरे हाँ, परिचय कराता हूं। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। जल्दी चलो। गाड़ी रोको। उतर जाओ। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलकर उतरो। मुझे एक काम है, तुमसे मदद चाहिए। तुम अपनी कीमत बताओ।
मैं सिर्फ शरीर बेचता हूं, हुनर नहीं। तुम जिंगहान के मालिक के इतने करीब हो, तुम उनके कान भर सकते हो। अगली बोली प्रक्रिया में मदद करो। बिल्कुल वैसा नहीं होगा। अगर नानली जिंगहान के साथ साझेदारी कर पाते, मैं जरूर आपका आभार व्यक्त करूंगा। मैं सार्वजनिक और निजी मामलों को अलग अलग रखता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी ईमानदारी नहीं दिख रही है। दिखावा कर रहे हो। ईमानदारी, आप उम्मीद कर सकते हैं। हेलो। जेडरवी ने कहा कि तुम रंग बेचने तक पहुंच गए हो। अगर तुम अभी भी कियाओ परिवार में वापस जाना चाहते हो तो बुजुर्ग से माफी मांगो। मैं अभी भी तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों पिता पुत्र सच में एक ही धागे के मोती हो। झूठे। साफ दिख रहा है कि तुम मेरे वापस आने से डरते हो, फिर भी दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं बुजुर्ग को बता दूं? कैसे तुमने संपत्ति के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी? मैं तुम्हें बड़े भाई के रूप में मदद कर रहा हूं। तुम सच में लायक नहीं हो। मैं देखना चाहता हूं कियाओ परिवार के समर्थन के बिना तुम क्या कर पाओगे। कियाओ परिवार भी जिंगन की ब्रांड बोली में भाग लेगा। क्या तुम खुद आकर बैठोगे? मूड पर निर्भर करता है। XIOXIOG, रास्ते में ट्रैफिक है। मैं अभी आ रहा हूँ। शायद पार्किंग में सिग्नल नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? छूने में क्या हर्ज है? तुम्हें और किसने नहीं छुआ है? इतनी सीधी क्यों बन रही हो? थोड़ा सामान दिखाओ। इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता कि ननली की नानिक आयो कियाओ जेडरवी की छोड़ी हुई है। अब उसकी सगाई हो चुकी है। तुम जैसी औरतों को मैं तुम्हें ले रहा हूं। तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे साथ रहो, कम से कम अच्छा जीवन जी सकोगी, वरना मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। तुम कौन हो? मरना चाहते हो? ठीक हो। एक तो दिवालिया, दूसरा कोई अज्ञात चेहरा। मुझे मारने की हिम्मत। आज की ब्रांड मीटिंग में भाग लेना चाहते हो। सपना देख रहे हो। जिंगन के सीईओ मेरे साले हैं। देखते हैं। साले। बॉस टैंग, ब्रांड मीटिंग शुरू होने वाली है। बॉस टैंग। हाँ, मैं टैंग समूह का मालिक हूं। टैंग लाइंग, तुम्हारे प्रेसिडेंट ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है ना? ये दोनों जानबूझकर चोट पहुंचाने वाले हैं। जल्दी से पकड़ो इन्हें। इसे पकड़ो। असली मुसीबत खड़ा करने वाला तो तुम हो। बस ये दोनों हैं। सभी को ले जाओ। इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। सुरक्षा। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कर रहे हो? गलत आदमी को पकड़ा है। आदमी इस तरफ है। क्या तुम बेवकूफ हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हमारे यहाँ के सीसीटीवी सजावट के लिए है? जो किया है वो पुलिस को खुद समझाओ।
नांगी के मैनेजर नान है ना? हाँ, आपका स्वागत है, अंदर आइए। समझदार। आजकल के बॉस लोग पत्नियों को मनाने के तरीके कितने अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरा सालाना बोनस जरूर 2 गुना होगा, पक्का है। आओ। नैनिक सायो, तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। मुझे दोबारा न कहना पड़े। क्या तुम खुद कुत्ते के आगे झुक गए और अब समाज से बदला ले रहे हो? एक खूबसूरत लड़की के साथ बदतमीजी करना, क्या यह मर्दानगी है? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने कुछ दिन पहले सगाई की थी, है ना? ये आदमी कैसा है? अपनी थाली में खाता है और दूसरों के बदन में भी नजर रखता है। बेवफाई तो बुरी है ही, यहां आकर और बुरा बना रहे हो, है ना? टैंग याओ। मैंने सुन लिया, मेरे कान ठीक है। इतनी जोर से ना बोलो। नैनिक सायो, तुम्हें लगता है वो कोई अच्छा आदमी है? मैं तुम्हें बताता हूं, वह कैसा है, यह किसी और को तय करने की बात नहीं। बॉस की आओ, अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। बॉस की आओ। जब तक न हो तो जबरदस्ती बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारे बीच फूट क्यों डाल रहे हो? अच्छा है नान मैनेजर यहां है, नहीं तो मैं एक आम आदमी इसका कैसे सामना करता इतने बड़े बॉस की आओ से। उसकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। हटो। सब दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर बैठने की जगह है। सब अंदर आओ, बैठो बैठो। चलो चलो। ये कंपनी मेरे बिना जल्द ही बिखर जाएगी। बॉस की आओ, इस तरफ आइए। आदरणीय नेताओं और अतिथियों, आपका स्वागत है हमारे जिंगान ब्रांड की बोली लगाने की बैठक में। क्या आपको विश्वास है? बिल्कुल, नानली की कारीगरी सबसे अच्छी है। बस मैंने असिस्टेंट को सैंपल लाने भेजा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई। पता है गलती हो गई। तुमने क्या किया? मेरे पास आकर बैठो। नानश्याओ, मैंने कहा था अगर तुमने फिर मेरी अवज्ञा की, मैं तुम्हें पछताऊंगा। अरे वाह, वो बहुत हिम्मत दिखा रही है। मुझे याद है नानी, कई संसाधन बॉस कियाओ द्वारा दिए गए व्यवसाय हैं। फिर भी उसने बॉस कियाओ को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं है, कियाओ जुई और जू चेंगचेंग की सगाई हो गई है। वे पहले ही अलग हो चुके हैं। लेकिन कियाओ जुई अभी भी नानी के बड़े शेयर होल्डर हैं। क्या वह उसके निवेश वापस लेने से नहीं डरती? कियाओ ज़रूरी, अगर तुमने याओ कियांग को हाथ लगाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बोली छोड़ो और मेरे पास वापस आओ। मैं इस बार की बात को नजरअंदाज कर सकता हूं। तुम सपने देख रहे हो। जल्दी फोन उठाओ। मुझे याओ कियांग को सैंपल लाने नहीं भेजना चाहिए था। कियाओ ज़रूरी ने अब पूरी तरह से नाटक करना बंद कर दिया है। वह चाहता है कि मैं झुक जाऊं उसके पास। जब भी उसे पसंद नहीं आता, उसके पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता है। घबराओ मत, अभी तुम्हें उसे ढूंढने जाना है, वरना तुम उसके जाल में फंस जाओगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। लेकिन ब्रांड मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुम पर विश्वास है।
भले ही सैंपल न हो, फिर भी सभी को पता चल सकता है तुम्हारी कंपनी के उत्पाद कितने उत्कृष्ट हैं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी छोटी असिस्टेंट कहाँ है, लेकिन अगर तुम मुझसे विनती करोगी, मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। कृपया बोली लगाने वाली कंपनियां अपने सैंपल प्रस्तुत करें। नानली का सैंपल अभी तक क्यों नहीं रखा गया? यह सबका बहुत अनादर है। हाँ, कौन सा परिवार सावधानी से तैयारी करके नहीं आया? उनकी तरह नहीं, खाली हवाई। पता नहीं वह किस चीज के लिए आई है, वो किस चीज के लिए आई है, ये तुम्हारा क्या लेना देना? वो तुम्हारे लिए तो नहीं आई। नानली कंपनी, क्या तुम अभी भी बोली में भाग लेने वाले हो? अगर नमूना नहीं है तो सम्मेलन तुम्हारी बोली योग्यता रद्द कर देगा। मुझे तुम पर विश्वास है, भले ही नमूना न हो, फिर भी सबको पता चल सकता है तुम्हारी कंपनी के उत्पाद की उत्कृष्टता। हमारा नमूना आने के रास्ते में है। मैं सबको पहले थोड़ा परिचय दे सकता हूँ। लेकिन नमूना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाप्त होने से पहले नहीं आया, सम्मेलन तुम्हारी बोली योग्यता रद्द कर देगा। मैं समझता हूँ। नानली की स्थापना 70 साल पहले हुई थी। यह हमारे हैचिंग की पुरानी कंपनी है। हम हमेशा उद्योग के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्लासिक परंपरा के आधार पर नवाचार को शामिल करने के लिए समर्पित। उदाहरण के लिए, पिछले 2 सालों में उभरा राष्ट्रीय ट्रेन तत्व। मैनेजर नान, क्या उत्पाद दूसरों से बेहतर नहीं बना पाए तो अब दुखड़ा सुना रहे हो? यह उचित नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक महिला हो। तो सब नानली को छोड़ दें? यह एक गंभीर मंच है। हाँ, नमूना नहीं है तो परिचय क्या? नानली की योग्यता रद्द करो। सबका समय बर्बाद मत करो। मैनेजर नान, देखो। मैं आ गया। जैसा कि सब देख सकते हैं, यह हमारी कंपनी का नमूना है। सब देख सकते हैं, हमने इस डिस्क पर वास्तव में अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं कि किया जहर हुई। पहले उसे इतना छुपा कर रखा, बहुत आसानी से लोगों की लालसा जगाता है। मैं तुमसे कहता हूं, बेकार लोग ही दूसरों के पंख तोड़ना चाहते हैं। अपने पास कैद करना, मैं तो उसे उड़ते देखना चाहता हूं। वह जितनी ऊंची उड़े, मैं उतना खुश होता हूं। यह हमारा नानली का नया उत्पाद है। धन्यवाद। बोली का परिणाम आ गया है। नानली को बधाई। जिंगान ग्रुप के साथ 5 साल की रणनीतिक साझेदारी में सफलता। XIO जी, बहुत बढ़िया। मैं सहमत नहीं हूं। क्षमा करें, आप जिंगहान के अध्यक्ष नहीं हैं। यह कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम जिंगान के अध्यक्ष को अच्छी तरह जानते हो। तुम लोग जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। बॉस की आओ, तुमने मुझे ढूंढा। हम लोगों को बहुत समय से नहीं मिले। चलो साथ में खाना खाते हैं, अच्छी तरह पुरानी यादें ताजा करते हैं। चलो चलते हैं। मैं तुम्हारी छोटी सहायक को वापस ले आया। मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? तुम कैसे धन्यवाद देना चाहते हो? मुझे भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। हाँ,
कियान कियान तुम पहले चली गई। तुम पागल हो क्या? एक्सायो जी सीधी सादी है, दिल की साफ। अगर मैं उन्हें बताऊं कि तुम मेरे चाचा हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो पछताएगी और तुम्हें ढूंढने आएगी मुझे चिढ़ाने के लिए? तुम भागकर आए और मुझसे यही कहा। मैं तुम्हें बता दूं, एक पूर्व प्रेमी के रूप में तुम्हें तो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। क्या लायंग जिंगरू का वो थोड़ा सा साहस तुम्हारा चेहरा उठाने के लिए काफी नहीं है? लगता है तुम उसे अभी तक ठीक से नहीं जानते। वो सबसे ज्यादा नफरत करती है झूठ से। आराम से बैठो, तुम पहली बार तो नहीं आए हो। अरे हाँ, लिविंग रूम शायद पहली बार आए हो। तुम खुद खाना बनाने की सोच रहे हो? तो क्या करूं, मेरा बनाया खाना बाहर के महंगे खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। यह खाना है, बाकी की अलग कीमत है। अगर तुम्हें असहज लगे तो बेडरूम में तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ, मैं खाना बनाता हूं। हालांकि जेंग हा का प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन नैनली पर कियाओ ज़राइवी का कब्जा है। पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। जल्दी से मेरे नाम वाला वो फ्लैट बेच देना चाहिए। चलो, इस बार काफी आरामदायक है। तुम्हारे घर की वेंटिलेशन सिस्टम काफी अच्छी है। देखो तुमने पैसे कितने अच्छे खर्च किए हैं। अरे, जिंदगी में पहली बार बेडरूम में बारबेक्यू कर रहा हूं। कैसा लगा? मजा आया? हाँ, लेकिन मैंने काफी समय से घर पर खाना नहीं खाया है। जब चाहो आ जाना। अरे हाँ, यह लो। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। और तुमने मुझे जो पैसे दिए थे, सारे पैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तुमने जिंगा का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, फिर मैं थोड़े पैसे कमाने जाऊं तो भी नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम मुझे नुकसान नहीं होने दोगे। यह ब्याज समझो। मैनेजर नैन अभी भी उदार नहीं है। पहले तुम बाहर कैसे भी खेलते थे, मैं आंख मूंद लेता था। अब तुम चेंग चेंग के साथ सगाई कर चुके हो। बाहर वालों का जहां तक हो सके समाप्त कर दो, वरना ससुराल के सामने शर्मिंदगी होगी। किसने कहा? तुम्हें क्या बताया गया? क्या यह कहने की जरूरत है तुम इतनी जल्दी विदेश से वापस आए? क्या तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? पापा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। तुम्हारे दादाजी मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल से तुम्हारे छोटे चाचा को याद करते हैं। उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है। तुम्हारे दादाजी अक्सर उनका जिक्र करते हैं। मैंने तुम्हें पूरी मेहनत से तैयार किया है, तुम्हें उनके साथ औरतों के लिए लड़ने के लिए नहीं। पापा, मैं वादा करता हूं, मुझ पर विश्वास करो। नानशियाओ, हे नानशियाओ, तुम हमेशा चीजों को इतना जटिल क्यों बना देते हो? क्या तुमसे प्यार करने में मेरी गलती है? मैं बहुत दयालु था। अब मैं तुम्हें पूरी तरह सबक सिखाऊंगा। जियो कंपनी ने आधिकारिक तौर पर नानली से निवेश वापस ले लिया है। मैं चाहता हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, लेकिन प्रोडक्शन लाइन नहीं खींच पाएगी। नानशियाओ, मैं चाहता हूं कि तुम खुद आकर मुझसे माफी मांगो, मुझे माफ करने के लिए कहो। क्या यह मैनेजर नान का नया बॉयफ्रेंड है?
हे भगवान, बॉस जो से भी लंबा और हंडसम। क्या हुआ? शर्मा गए? तुम थोड़ा संयम बरतो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। क्या बिस्तर पर? बुरी खबर, जियो कंपनी ने अचानक निवेश वापस ले लिया, बैंक लोन नहीं दे रहा। हमारी नई प्रोडक्शन लाइन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। क्या करें? मैंने अभी तक नौकरी नहीं ढूंढी। मैं भी। क्या करें? हम क्या करें? क्या यह चेयरमैन झाओ है? नमस्ते, हाँ, मैं नान शियाओ हूँ। मैं चाहता था। हेलो बॉस टेन, मैं नानी से नान शियाओ हूँ। मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन जब यह आया तो मैं बिल्कुल बेबस हो गया। क्या मैं बहुत बेकार हूं? मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की है। क्या तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज कर सकते हो? इस समय में क्या तुम परेशानी नहीं बढ़ा सकते? फंड चाहिए है ना? उससे मिलो। नमस्ते, मैं मिस यांग से मिलने आया हूं। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं। नहीं है तो वहां इंतजार करो। इन दिनों सच में हर कोई हमारे गुरु से मिलना चाहता है। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे गुरु से मिलने के लिए लाइन में लगकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कोई तरीका नहीं है। मेरे लोग तुम्हारे इन बेकार नियमों का पालन नहीं करेंगे। तांग, बेकार की बात मत करो। तुम यहां कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए देखने आ गया। अपॉइंटमेंट नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम दोनों बाहर इंतजार करेंगे। जब यांग सर को समय मिलेगा तब अंदर जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? आपको तो बिल्कुल नहीं। इधर आइए। आज अगर तुम नहीं होते शायद मैं अंदर नहीं आ पाता। लगता है जब भी मुझे मुश्किल होती है तुम सही समय पर आ जाते हो। तुम मुझ पर कोई ट्रैकर तो नहीं लगा रखा? या फिर पिछले जन्म में मुझसे बहुत कुछ लिया था इसलिए चुकाने आए हो? शायद पिछले जन्म में बहुत सारा प्यार का कर्ज था। इस जन्म में तुमसे अच्छा रहना चाहता हूं। अरे विरले मेहमान, आज कैसे याद आ गए जिंगहान के सीईओ? यांग सर, क्या आपने मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। जिंगहान के सीईओ फेंग हैं। बॉस फेंग, मैं हूं वो जो अक्सर आपके साथ चाय पीता और गप्पे मारता है। उसके बगल वाला वो लंबा सा। मदद करो, मुझे बेनकाब मत करो। मुझे लगा छोटे फेंग आए हैं। एना, ये तो आयाओ है, पहली बार किसी लड़की को लेकर आया है। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? शायद। मेरा चेहरा आम सा है। वही है, जाओ चाय बनाओ, फल काटो। क्या मुझे खुद तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी? हा 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 हा। तो मैं पहले फल ले आता हूं, जल्दी आता हूं।
मैं घुमावदार बातें पसंद नहीं करता। तुमने आयाओं को लेकर आने का क्या मतलब है? सीधे कहो। श्रीमती यांग, इस बार आने का। वास्तव में एक अनुरोध है। नानली को अभी निवेश की जरूरत है। बेशक, मैं यह मांग बिना सोचे नहीं कर रही। मैं नानली को गिरवी रख दूंगी। पैसा कोई समस्या नहीं है। मेरी कोई भी कृति करोड़ों में बिकती है, लेकिन मुझे बेईमान लोग पसंद नहीं। बच्ची, तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो, पर तुम अभी अनुभवी नहीं हो। नहीं श्रीमती यांग, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, घुमा फिरा कर मुझसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने आयाओं के जरिए, छोटी लड़की, मैंने तुम्हें कम आंका था। यांग मैडम, आपको जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालें। ज्योजियो से कोई लेना देना नहीं है। बस हो गया। एक या दो, क्यों आए हो? मैं अनुमति नहीं देता। तुम जैसी औरतें मेरी जगह को बर्बाद कर रही हो। कोई है? मेहमानों को विदा करो। मिस, चलिए। यांग मैडम, मैं जानता हूं आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है, लेकिन यह भी तांग्याओं के प्रति प्यार की वजह से है। इतना गुस्सा आया, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं ईमानदारी से एक योजना लेकर आया हूं। इस सहयोग को पूरा करने की आशा है। नानी फिलहाल हालांकि कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संकट से उबरने के लिए। फिलहाल मैंने कुछ संपत्ति बेच दी है। कंपनी भी डाउनस्ट्रीम फैक्ट्री में शिफ्ट होने वाली है। आपके निवेश के साथ मुझे विश्वास है हम मिलकर इस मुश्किल पर जरूर काबू पाएंगे। मैं अपने नाना के खून पसीने को कुछ लोगों के बेहद नीच, घृणित तरीकों से दबाकर बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं जान देकर भी इसे बचाऊंगा। एक उड़ने की चाहत वाली चिड़िया सिर्फ पंख तोड़कर या पैर तोड़कर ही रुकेगी। मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी तरह तोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यांग मैडम। मैं और बॉस क्याओ अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद तांग्याओ से मुलाकात हुई, लेकिन मैं तांग्याओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। इतना कहने के बाद चलो साथ में खाना खाते हैं। अरे, मैं तुम्हें यौन उत्पीड़न के लिए केस कर दूंगा, यकीन है। उसने कहा है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा तो तुम हो। वो पहले मेरी थी, आगे भी सिर्फ मेरी ही रहेगी। क्याओ जीरुई, मैं पहले सिर्फ तुम्हें नीच समझता था, अब और भी नीच लगते हो। चलो हम चलते हैं। यांग मैडम, अगली बार मुझे जरूर याद रखना। छोटे बच्चे। यांग मैडम नमस्ते। तुम्हारा चेहरा सच में बड़ा है। चलो खाना खाते हैं। तुम जानते हो हम का मतलब क्या है? तुम इस समय आए हो सिर्फ खाने के लिए ही आए हो? तुम भी तो खाने के लिए आए हो। औरतों के भरोसे खाना खा रहे हो। कोई चारा नहीं, भगवान ने दिया है। अरे आओ खाना खाते हैं। तुम्हारे लिए। बाहर वाले भी हैं, थोड़ा संभल कर। तुम तो मस्त हो। हाँ, तुमसे बेहतर नहीं कर सकता। टीचर यांग ने कहा बाहरी लोग मौजूद हैं। तुम जानते हो बाहरी लोग क्या होते हैं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी मैनेजर नाम के बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अभी मैं उसका पालतू गोल्डफिंच हूं, लेकिन बस मुझे उसे अच्छी सेवा देनी है और वह मेरी लंबी अवधि की आय का स्रोत बन जाएगी। तुम सच में बेशर्म हो। क्या देख रहे हो? नहीं चाहते कि वह तुम्हें परेशान करता रहे? हाँ टीचर यांग, इसीलिए मैं नानली को बचाना चाहता हूँ। तभी तांग याओ को मेरे साथ रख सकता हूँ। बाहर कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। तुम्हें देखकर गुस्सा आता है।
अरे चलो चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी जाओ। हम चाय पीते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हर जगह तुम ही हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से चला जाता, सच में, वरना बाद में पकड़े जाने पर शर्मिंदगी होगी। तुम बड़ों से इस तरह बात करते हो? तुम किस काबिल हो बड़ा बनने के? चेतावनी देता हूं, जियाओ जियाओ से दूर रहो, वरना मुझे मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जियाओ जियाओ वही है जो वह है। उसे कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता, वह खुद ही है। खासकर तुम जैसे बेकार इंसान। तुम इस लायक नहीं हो। तांग याओ। मैं कियाओ जीरुई, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, लड़ाई अलग बात है, लेकिन तुमने मेरे चेहरे पर क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं मैं अपने चेहरे से कमाता हूं? तुम मेरा करियर खत्म कर दोगे, तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं है। यह कुछ भी नहीं है। तुम उसके लिए मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा, बल्कि तुम्हें मार डालूंगा। कियाओ जीरुई, तुम इस तरह मेरा पीछा कब तक करोगे? मुझे कब तक परेशान करते रहोगे? इन सालों में मैंने हमेशा आज्ञा मानने की कोशिश की है, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं आज्ञा नहीं मानता, मेरे आसपास के सबसे करीबी और प्रिय लोगों को चोट पहुंचेगी। तुम हमेशा यही एक चाल चलते हो, और यह सबसे कारगर चाल है, उन्हें मुझे नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करना। मुझे बहुत पछतावा है तुम्हारे साथ रहने का, तुम पर विश्वास करने का। असल में तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हुआ, और तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो। पछतावा हो रहा है? हाँ, मैं चाहूंगा कि हम कभी मिले ही न होते। वो अजनबी जिसका नाम याद करना भी मुश्किल हो, इस जन्म में फिर कभी कोई मेलजोल न हो। मैं कोई अच्छी चीज नहीं हूं। तुम्हें लगता है वो क्या अच्छा है? छियो छियो, हे छियो छियो, अभी भी इतना भोला क्यों हो? चाहे वह मेरे पैसे के पीछे ही क्यों न हो, या मेरे इंसान के पीछे, मेरे पास सब कुछ है, मैं देने को तैयार हूं, और यह हमारे बीच का मजा है। लेकिन तुम शियो जीरुई, तुम एक सीईओ हो, फिर भी गप्पी औरत की तरह गपशप करते हो, फूट डालते हो, ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हो जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। तुम्हें यह गंदा नहीं लगता? तुम्हारे शेयर धारकों को तुम्हारा यह चेहरा देखना चाहिए। मैंने मिस यांग का निवेश हासिल कर लिया है, अपने घटिया तरीके वापस ले लो। यह दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम उनका निवेश कैसे हासिल कर सकते हो? वो तुम्हें निवेश क्यों करेंगी? मैंने निवेश किया है। इतना ही नहीं, मैंने अतिरिक्त 2 करोड़ और जोड़े हैं। मिस यांग, दक्षिण के बूढ़े का बेटा बेकार है, कोई इंसानियत वाला काम नहीं करता, लेकिन यह पोती उसके जैसी ही है, लचीली भी है और मेहनती भी। अच्छा, बहुत अच्छा। पुराने देशी ब्रांड विदेशियों से दबे हुए हैं, और अब अपनों से भी पीठ में छुरा। यह तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अच्छे से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी कामयाबी की कामना करता हूँ। मैं इस उम्र में किसी नौजवान से यह नहीं सुनूंगा कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। शियो जीरुई, तुम्हें नहीं लगता? हाँ हाँ हाँ, मुझे चोद सकते हो, उसे नहीं।
घर पहुंच गए। दर्द हो रहा है? मुझे क्यों लगता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? दर्द हो रहा है। बोरिंग। क्या कर रहे हो? तुम एक बात भूल गए। अभी भी इतना प्यारा हो। चेतावनी देता हूं, आगे से नानजियो को परेशान मत करना। अरे जियो जियो, हे जियो जियो, इतनी जल्दी तांग याओ के पास जाने की इच्छा है ना? सपने में भी नहीं। पापा, बदमाश, तुरंत घर आओ। मुझे पता है। अंदर आओ। पापा, एक बात चर्चा करनी है। मैं और बेहतर कर सकता हूं। क्या हम शू परिवार के साथ विवाह संबंध रद्द कर सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? मैं चेंग चेंग के साथ शादी रद्द करना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पंख न सिर्फ मजबूत हो गए हैं, दिमाग भी खराब हो गया है। तुम्हें खुद भी पता नहीं तुम कौन हो। अगर मैं सच में चिंग चेंग से शादी कर लूं, इसका मतलब होगा मैं जियो जियो को हमेशा के लिए खो दूंगा। बिल्कुल नहीं। पापा, क्यों परिवार को शू परिवार के साथ विवाह संबंध की जरूरत नहीं है। मैं अकेला वैसे भी बेहतर कर सकता हूं। बच्चा इतना बड़ा हो गया है, तुम अभी भी उसे क्यों मार रहे हो? सब तुम्हारी लाड प्यार की वजह से है। ज्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। उसे लगता है वो क्यों परिवार संभाल सकता है। वो तांग याओ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। एक औरत के लिए अपना नाम तक भूल गया। मैंने तुम्हें इतना बड़ा नहीं किया कि तुम मेरी अवहेलना करो। अगर तुम चेंग चेंग से शादी नहीं करोगे, अपनी मां को लेकर क्यों परिवार से निकल जाओ। चेंग चेंग तुम्हें इतना पसंद करती है, तुमने भी मान लिया था। अचानक शादी रद्द क्यों कर रहे हो? अपने पापा से जिद मत करो। क्या तांग याओ को वापस लाना चाहते हो? तो क्या हमारे परिवार का कोई भविष्य बचेगा? मेरा नाम रोशन करो। अपने पापा को गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? चलो आराम करो। इस औरत को बहुत कम आका था। एक तांग याओ, नानजियो, हम्फ, जो भी नुकसानदायक है हटा दो। सामग्री पर ज्यादा ध्यान देना और डिजाइन विभाग के नए उत्पाद जल्दी मुझ तक पहुंचाए। थोड़ी देर में प्रचार विभाग को मीटिंग के लिए बुलाओ। ठीक है। जियो जी, आप कई दिनों से कंपनी में ही डटे हुए हैं। इस तरह दिन रात काम करते रहने से सेहत खराब हो जाएगी। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप घर जाकर थोड़ी नींद पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। हाँ। जीरुई, आज हमारी शादी है, क्या तुम खुश नहीं हो? माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। क्षमा करें,
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। जीरुई, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे दिल में कौन है, लेकिन आखिरकार तुम्हारे साथ रहने वाली इंसान सिर्फ मैं ही होंगी। व्यक्ति पहले से ही गाड़ी में है, कृपया चिंता न करें चेयरमैन कियो। मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति का अच्छी तरह से निपटान करूंगा। ये बिल्कुल भी यंग मास्टर कियो की शादी को प्रभावित नहीं करेगा। यह क्याओ जीरुई वो साइको नहीं है, यह क्याओ जीरुई के पिता है। पूरा परिवार ही पागल है। उनके बेटे की शादी हो रही है तो होने दो, मेरा इससे क्या लेना देना। कुछ सोचना होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फोन करने की हिम्मत भी की। आओ, आज तुम्हारे भतीजे का बड़ा दिन है। तुम हमेशा की तरह जिद्दी नहीं बन सकते। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। अरे, चलिए स्वागत करते हैं हमारे मुख्य किरदारों का। दूल्हा और दुल्हन ग्रैंड एंट्री कर रहे हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कृपया दूल्हा और दुल्हन आमने सामने खड़े हों। अपने दिल की वो बात कहिए जो आप एक दूसरे से कहना चाहते हैं। जीरुई, मैं। माफ कीजिए। जीरुई। उसने दुल्हन को छोड़कर भाग क्यों लिया? दूल्हा शादी से भाग गया। शादी का कार्यक्रम जारी रहेगा। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। क्या देख रहे हो? चलो। रुको, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? कोई चालाकी मत करो, जल्दी चलो। बिना बताए मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, यह अशिष्टता है। हिलना मत, पास मत आओ। जियो जियो, मेरे साथ चलो। क्याओ जीरुई, मेरा सुझाव है कि तुम और तुम्हारे वो पिताजी दोनों न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो। इतनी मनमानी करने की आदत क्यों है? क्या तुम बस अपनी शादी ठीक से नहीं कर सकते? पता है तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। चलो यहाँ से। बस करो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने उसके आदेश पर उसके चुने हुए व्यक्ति से शादी कर ली, इसलिए उसने तुम्हें और नानली को छोड़ दिया। वो फिर से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि वह, मेरे पिता चाहते हैं कि वह तुम्हें नियंत्रित करे, क्योंकि वो कियो परिवार का है। मेरे छोटे चाचा है, जिंगहान के सीईओ है। क्यों जीरुई? हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत तरीका अपनाया, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन जिसे तुम पसंद करती हो वो क्या कोई अच्छा है? वो कियो परिवार के सहारे जिंगहान के सीईओ की कुर्सी पर बैठा, बस मुझसे कियो परिवार की संपत्ति छीनना चाहता है। क्यों परिवार? मेरी बात सुनो। वो तुम्हें इस्तेमाल करके मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हारी इतनी अकड़ क्यों है कि मैं ऐसा करूं? क्योंकि तुम मेरे पिता से नफरत करते हो।
उससे नफरत करते हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैं भी तुम्हारी तरह उसी व्यक्ति का खून लिए हुए हूं। फायदे नुकसान का हिसाब, साजिशें रचना, दिलों से खेलना, ये सब तुम मुझसे बेहतर जानते हो। छियाओ छियाओ तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है? बस करो। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सच्चा हूं। तुम अपनी बुराइयां बताकर दूसरों को नीचा दिखाते हो। क्यों जीवी? बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी बुराइयों का इतना साफ एहसास है। जब तुम्हें पता है कि तुम कचरा हो तो मुझे परेशान मत करो, ठीक है? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें कैसे पता? शायद मैं खुशी खुशी मान रही हूं। क्या? जो तुम कह रहे हो वो मायने नहीं रखता, वो उसका अतीत है। मैंने देखा है, वह मेरे लिए दिल से है। शुक्रिया। मुझे अपने दिल की आवाज सुनने में मदद की। मुझे तांग याओ पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। चाहे वह मुझसे कुछ भी चाहे जो मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूं। चियाओ चियाओ, मेरी बात सुनोगी? आओ, मुझे मारो। आओ। बॉस तांग, लोगों को बेवकूफ बनाकर मजा लेना, क्या यह मजेदार है? ऐसा नहीं है। मुझे मत छुओ। क्या कहना चाहते हो? तुम क्याओ जीरुई अंकल नहीं हो, या फिर जिंगहान के प्रेसिडेंट नहीं हो। क्याओ जीरुई ने गलत नहीं कहा। तुम और वह असल में एक जैसे हो, दोनों ही घृणित हो। नानजियो, मेरे पीछे मत आओ। मुझे पहले कैसे नहीं दिखा? किस मेल मॉडल के इतने व्यापक कनेक्शन होते हैं? नानजियो, तुम सच में बहुत आसानी से धोखा खा जाती हो। वह जो भी कहता है तुम मान लेती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। कियान कियान, बिल्कुल सही समय पर आई। दीदी तुम्हें थोड़ा आराम करवाएगी। चीयर्स। क्या तुम याओ भाई से झगड़ा कर बैठी? शराब पीते समय मर्दों का जिक्र मत करो, मजा किरकिरा हो जाता है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। आज दीदी तुम्हारे लिए एक चौड़े कंधे, पतली कमर और गोल चूतड़ वाला 185 का मेल मॉडल बुलवाती है। 3 नहीं 4। तुम्हारी यहाँ की सबसे बड़ी प्राइवेट रूम लो। तुम्हारे यहाँ के सबसे हैंडसम, सबसे हॉट बॉडी वाले सबको बुलाओ। आज मैं अपनी सहेली को खूब मस्ती करवाऊंगी। पियो पियो। आओ एक पेग लगाओ। आओ। चीयर्स करो। बॉस तांग, नहीं। अरे तू कौन है? समझदार हो तो चले जाओ। ये तो जिंगान के बॉस तांग है। हमसे गलती हो गई। चलो चलते हैं। इतना क्यों पी लिया? तुम्हें यहां किसने बुलाया? देखो, दीदी से शर्मा क्यों रही हो? जल्दी से कपड़े खोलो। दीदी के साथ 2 फोटो खिंचवाओ। थोड़ा होश में आओ। तुम कैसे इतने परिचित लग रहे हो? तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। एक रात का कितना खर्चा होगा? दीदी तुम्हें पैकेज कर देगी।
तो बॉस नाम कितना देने को तैयार हैं? 20,000 काफी होंगे। मैंने पहले एक को पैकेज किया था, तुमसे भी हंडसम, सिर्फ 10,000 दिए थे। दीदी तुम्हारे साथ अच्छा कर रही है, हाँ? सच में काफी उदार हो तुम। बिल्कुल। बस तुम अच्छे से सर्विस करो, दाम और बढ़ेंगे। नहीं, वो आदमी जैसा दिखता है। मुझे दूसरा चाहिए। मैनेजर। भाई लोग कहाँ हैं? मैनेजर। मुझे 8 और चाहिए। क्या तुम्हें 80 चाहिए? अभी तक भाई ढूंढ रही हो? किसे ढूंढ रही हो? मैं जिसे चाहूं बदल लूं, तुम मत बोलो। जाग गई? तुमने 8 मांगे थे ना? जाओ मांग लो। बॉस तांग, तुमने तो अच्छा छुपाया था। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की थी और तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। तुम मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो? कहां जा रहे हो? छोड़ो मुझे। काट लिया ना, अब बस करो। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? मैंने बिड प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया, इसलिए जिंगहान के प्रेसिडेंट होने की बात छुपाई। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से अनचाही मुसीबत में फंसो। मैं चाहता था कि सब जाने कि तुमने अपनी मेहनत से यह प्रोजेक्ट हासिल किया है। और वो क्या उजीरुई? वो तो बस एक सिंगल सेल जीव है। जवानी का जोश, घरवालों से लड़ाई हो गई। खून के रिश्ते कैसे मिट सकते हैं बस कुछ बातों से? अगर यकीन नहीं होता तो और काट लो। जरूरत नहीं। मैं ऐसा हूं, तुम्हें यकीन नहीं होता तो कैसे मानोगे? तांग याओ, एक बार सांप काट ले तो 10 साल तक रस्सी से डर लगता है। झूठ पर बनी रिश्ते आखिरकार कमजोर ही होते हैं। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। उससे पहले मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने आओ। अरे वो क्यों? शादी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। मैंने सभी चीजें संभाल ली हैं। रिश्तेदारों को भी मैंने समझा लिया। पापा बहुत नाराज हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा। शादी में कोई दूल्हा नहीं था, तो ये शादी मान्य नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने सब संभाल लिया है। तुम ना भी रहो, इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सच में बहुत नीच हो। क्या तुम्हें इतनी जल्दी क्याओ परिवार में शामिल होना है? तो तुम्हें मेरे पिता से शादी करनी चाहिए। इतनी बचकानी बातें मत करो। क्याओ और शु परिवार हमारी जरूरत है। हमें वही करना चाहिए जो वे चाहते हैं। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? तुम क्या विरोध करने से कुछ होगा? क्या पापा ने तुम्हें इतना संरक्षित रखा कि तुम भूल गई कि तुम्हारी सब कुछ क्याओ परिवार ने दी है? अधिकार, सम्मान। विरोध क्यों कर रही हो? आराम करो। कल मेरे साथ घर चलना।
कल के लिए क्या पहनना है? मैं पहले नहा लेती हूँ, तुम सोच लो। जितना चाहो सोचो। ओह हाँ, बिस्तर पर सोचना बेहतर होगा, ठंड ना लग जाए। मैं बीमार व्यक्ति को घर नहीं ले जाना चाहती। जियोजियो दीदी, हमारा लाइव शॉपिंग इतना सफल हो गया है कि सिर्फ इस महीने का मुनाफा पिछले आधे साल से ज्यादा है। सबको बता दो कि साल के अंत में बोनस मिलेगा। मिस नान, हमारे चेयरमैन आपसे बात करना चाहते हैं। नानशियो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी चालें मेरे सामने कुछ नहीं है। बॉस क्या? अरे मत सोचो कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है तो तुम क्या परिवार में शामिल हो सकती हो। क्या तुम्हारे पास कुछ है? अच्छा, तुम्हारा पृष्ठभूमि ठीक है, लेकिन चालाक लड़कियां मैंने बहुत देखी है। मैं नानी को हमेशा के लिए गायब कर सकता हूं। क्या तुम किसी की बात सुन सकती हो? देखो, युवा लोगों में धैर्य नहीं होता। आओ, मेरे पास 1 अरब है जो नानली के बाजार मूल्य का 3 गुना है। बस तुम जेडारुई से दूर रहो, उसके पास कभी मत जाना। बॉस क्या? तुम्हारी तो बात ही कुछ और है, तुम्हारा अंदाज भी उस पागल बेटे से कहीं ज्यादा शानदार है। नैनिक साइयो, तुम लेकिन मुझे गंदगी पसंद नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? मैं क्यों नहीं कर सकता? यह कानून का आजमाना है। अगर तुम जेल जाना चाहते हो तो सीधे कहो, घुमा फिरा कर बात मत करो। अगली बार ऐसा हुआ तो उस जेडाइरुई को तैयार होकर तुम्हारे लिए जेल जाने दो। नैनिक साइयो, तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं पहले से ही मैनेजर नैन की काबिलियत जानता था। क्या मुझे आपके साथ काम करने का सम्मान मिलेगा? बॉस यान, मजाक कर रहे हैं। जियांग नैन के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत फिजूल खर्ची है। पत्नी को पाने के लिए तुमने इतना बड़ा पार्टी आयोजित किया। तुम्हें पता है कि तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और अब तुम सरप्राइज की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम पत्नी को पाने के लिए क्या कर रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूं। तुम थक गए हो, क्या हुआ? मैंने तुम्हें यहां सीखने के लिए बुलाया है, तुम्हें पहले से ही सिखाने के लिए पत्नी को पाने के तरीके। हर वक्त पत्नी पत्नी करते हो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। बॉस वैंग, मैं आ गया। यह क्या पहन कर आए हो? अरे, यह तुम लोगों को सौंपता हूं, मैं पहले चला जाता हूं। चिंता मत करो बॉस टैंग, हम संभाल लेंगे। बॉस टैंग, मैं न्यूटेक से हूँ। चियांग लैनिक सायन। नैनिक साइयो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो गए हो और अभी तक शांत नहीं हो। बॉस लियो, काफी समय बाद मिले हो। तुम कैसे हो? बॉस टैंग, क्या बात है? तुम मुझे कई दिनों से नहीं मिले। मैं व्यस्त हूं। बॉस टैंग की तरह नहीं, जिनके पास रोल प्ले करने का भी समय है। बॉस टैंग, मुझे काम है, अब मैं चलता हूं। हाथ छोड़ो। मैंने सुना है तुम टैंग्याओं से अलग हो गई हो। तुमने मेरी बात मान ली। मैं तुमसे कह रहा हूं, उसका कोई और इरादा है, उस पर विश्वास मत करो। मैंने कहा छोड़ दो। मैंने शादी नहीं की है। वो कुछ भी नहीं थी। हम पहले जैसे हो जाएं। मैं ननली में फिर से निवेश करूंगा, बस तुम्हारे लिए। कियाओ जेडाइरुई, तुम मुझे मजबूर मत करो इतने लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए, यहां तुम्हें जानने वाले मुझे जानने वालों से ज्यादा है। सेडाइरुई, तुम यहाँ हो।
मिस नैन को परेशान मत करो। मिस नैन, मेरे पति को आपके बारे में कुछ गलतफहमियां थी। कृपया इसे दिल पर न लें, लेकिन यह मामला आप लोगों ने खुद यह बात उठाई थी, यह उसकी गलती नहीं है। पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कोई गलतफहमी भी नहीं है। मिसेस कियाओ, आप ज्यादा सोच रही हैं। कोई गलतफहमी नहीं है तो अच्छा है। मेरे पति का दिल बहुत नरम है, आसानी से धोखा खा जाते हैं। तो मिसेस कियाओ को अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें बाहर जाकर किसी को काटने न दें, वरना बाद में कहेंगे कि वे खुद ही आगे आए थे। यह उनकी गलती नहीं है। एक ऐसी औरत जो सिर्फ अपने शरीर से आगे बढ़ती है, बेशर्म है। जिंगहन के मालिक को उससे प्यार हो गया, तुमसे नहीं। उसे अच्छी तरह देखना चाहिए। उसके इस चंचल रूप को सुना है। वह पहले बॉस कियाओ के साथ भी काफी चर्चा में रही थी। तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन उसके हाथ का केक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मिसेस कियाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूं। मिस नैन का हर व्यवहार वाकई लोगों को असहज कर देता है। लगता है मिसेस कियाओ भी उसे पसंद नहीं करती। एक औरत जिसे मेरे पति ने कुछ साल पाल रखा था और अब भी उलझी हुई है, मुझे कैसे पसंद आएगी? लेकिन मेरे मुकाबले तुम्हें उससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह नहीं होती तो तुम जिंगहन के मालिक के साथ हो सकती थी। ननली एक डूबता हुआ उद्योग है, सिर्फ उसके रूप के दम पर। उसने तुम्हें हरा दिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं। और तुम? पहले उठो। तुमने किया। मैं नहीं, तुम छोड़ दो। यहां हर जगह सीसीटीवी है। जानबूझकर चोट पहुंचाना तुम्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल सकता है। उसे चोट लगी है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम बहुत गंदे हो। मैं ठीक हूं। तुमने मुझे मारा। तुम जैसे दिल के काले इंसान को मैंने मारा तो क्या हुआ? मेरा दिल काला है, यह कौन नहीं जानता। तुम नान जियाओ अपनी खूबसूरती से नान ली को बचाती हो। अब फिर से अपनी खूबसूरती से बॉस तांग से चिपक गई हो। मुंह इतना गंदा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर मैं इसे फाड़ दूं। सुरक्षा आ गई। कौन है जो यहां शरारत कर रहा है? उसने मारा। उसने पार्टी की जगह बर्बाद कर दी। मुझे छोड़ दो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मिस नान बहुत भाग्यशाली हैं, जो छोटे अंकल को तुम्हारे लिए एक पार्टी करवाते हैं, सिर्फ यह घोषित करने के लिए। जिंगहान और नान ली का दूसरा राउंड सहयोग। लगता है छोटे अंकल वाकई मिस नान मैनेजर को पसंद करते हैं। पहला राउंड खत्म भी नहीं हुआ, दूसरा राउंड नानली को दे दिया। क्या नानली इतना अच्छा है? क्या तुमने नहीं सुना? जस्ट अभी मिस जियांग ने कहा वह मर्दों पर निर्भर है। हम जिंगहान के सहयोगी सिर्फ क्षमता देखते हैं। मुझे पता है मिस नान मैनेजर बहुत काबिल हैं। आखिरकार अकेले ही पूरी नानली को मुर्दे से जिंदा कर दिया। पता है तो ठीक है। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। ढोंग मत करो। दूसरा राउंड सहयोग योजना क्या है? कंपनी ने पहले ही तैयार कर लिया था। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? तांग याओ, तुमने अभी मुझसे अपनी पहचान छुपाई। अब यह नाटक, इतना बड़ा मामला। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। क्या तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हुआ? माफ करना।
मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बस करो। क्या तुम्हें नहीं लगता यह बात सुनने में बहुत झूठी और हास्यास्पद लगती है? क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? तुमने किसी को टक्कर मार दी, तुम्हें पता है? तुम ठीक हो ना? तुम पहले जाओ। मुझे अभी पार्टी में वापस जाना है। वहां इतने सारे मेहमान हैं। ठीक है। तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे देखने दो। मुझे लगता है जैसे अंदर चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? पता नहीं। क्या मैं इससे उबर पाऊंगा? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। नहीं। माफ करना? मैं तुम्हें माफ करता हूं। सच में माफ कर दिया? तुम मुझे डरा मत दो। अरे बाप रे, चल जाएगा। दर्द हो रहा है। इतनी अच्छी तरह बांधा है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी भी नाटक कर रहा है। अरे बाप रे। तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, मुझे लगा तुम मर गए। पता चला कि बस एक छोटी सी चोट है। हाय। उस समय माहौल बन गया था। मुझे लगा कि यह चाल काम करेगी, इसलिए मैं सीधे बेहोश हो गया। तुम कहना मत, ये सच में काम कर गई। जब मैंने फोन करके बाहर देखा तो वो तुम्हें गले लगाए जमीन पर बैठी थी, पूरी तरह से बेसुध हो गई थी। अब तुम्हें अपने जान की तरह संभाल रही है। अब तो पक्का हो गया। तुम फिर से ऐसी मूर्खता मत करना। उसकी छोटी सहायक के अनुसार नैनिक साइयों का स्वभाव है, अगर उसे पता चला कि तुम्हें इतनी चोट नहीं लगी और तुमने उसे धोखा दिया, तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। तुम नहीं समझते, यह प्यार की देखभाल है। अगर मैं अभी इस मौके का फायदा नहीं उठाता तो वह भाग जाएगी। मैं नहीं समझता, जब तुम्हें छोड़ दिया जाए तो मेरे पास रोने मत आना। क्या यह बात तुमने बताई थी? क्या तुमने बताया था? तो फिर क्रूचेंग चेंग को कैसे पता चला हमारी दूसरी राउंड की साझेदारी योजना के बारे में? तुम शू चेंग चेंग को कम आंक रहे हो। वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे दिल की बात वो सब समझती है। दूसरी बार साथ काम करने पर वो नानली को ही चुनेगी। छोड़ दो। मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बात की तुम्हें पूरी तरह से जांच करनी होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाथ छोड़ो। तुम आ गए। टांग याओ, आज कैसा रहा? वो ठीक हो गया है। बस हाथ में अभी भी कोई हलचल नहीं है। मैं देखता हूं। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे से। आओ, बैठो। घाव का ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा है अब घर पर आराम करना है, तुम चिंता मत करो। कार दुर्घटना कोई छोटी बात नहीं है। अरे, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन मेरा यह हाथ, इसमें अभी भी कोई हलचल क्यों नहीं है? तुमने मेरी रक्षा करने के लिए ही चोट खाई थी और खून भी बहुत बह गया था। फिर भी सावधानी से देखभाल करनी होगी, दोबारा संक्रमण से बचना होगा। मैंने यह सीखा है। चिंता मत करो। तुमने खास तौर पर यह सीखा था? क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो शायद जान बच जाए। क्या तुम थोड़ा पानी पियोगे? ठीक है। तुम्हारा हाथ। मैं नहाना चाहता हूं।
अभी। अरे, एक और बचा है, क्या तुम बाहर जाओगे? मैं बाद में अगर जरूरत होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है। आखिरकार तुम पहली मुलाकात से ही मेरे शरीर के पीछे पड़े हो। मुझे डर है कि तुम संयम नहीं रख पाओगे। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है, या फिर यह जीवन भर के लिए ठीक नहीं हो सकता। नानकसायो, मेरी बात सुनो, माफ करना, मैं कितने समय से नाटक कर रहे थे? ज्यादा नहीं, बस हाल ही में। मैं हाल ही में सच में बहुत बेहतर हो गया हूं, कोई चोट नहीं है। मैं बस चाहता था तुम्हें थोड़ा और रोक लूं, थोड़ा और साथ रहूं। बॉस टैंग, तुम सच में बहुत चालाक हो। अब नहाने की सेवा है। बाद में बिस्तर पर पहुंचने पर क्या तुम्हारी शारीरिक जरूरतों का भी हल निकालना होगा? नहीं, मैं कसम खाता हूं। मैं बस सादा नहाना चाहता हूं। सच में नहीं चाहता। चलो छोड़ो, मत खेलो, मैं गलती मानता हूं। बॉस टैंग, तुम अकेले धीरे धीरे खेलो। अरे, हमारे दूसरे दौर के उत्पाद का प्रचार बहुत सफल रहा। सब लोग रिसोर्ट में 2 दिन मस्ती करो, आराम करो। एक्सायो जी की जय। जय। अरे बॉस टैंग, तुम यहाँ कैसे? क्या संयोग है? सच में बड़ा संयोग है। ऐसी जगह पर तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लगता है मेरे आसपास कई गुप्तचर हैं। शायद सब मेरी सच्चाई से प्रभावित हो गए। धन्यवाद एक्सायो जी। धन्यवाद बॉस टैंग। चीयर्स। चलो हम सच या डेयर खेलते हैं। ठीक है। 3 शुरू करो। बॉस टैंग। डेयर। डेयर। मैं सच बोलूंगा। मैं पूछता हूं, बॉस टैंग, आपकी जीवन साथी की क्या योग्यताएं हैं? लंबे बाल, हल्के घुंघराले, कद 1.64 मीटर। यह तो एक्सायो जी जैसा है। हाँ, हमारे बीच में ही है। इसमें अनुमान लगाने की क्या बात है? मुझे नींद आ रही है, पहले सोने जाता हूं। एक्सायो जी, थोड़ा और खेलो ना। इतनी जल्दी मत जाओ। बॉस टैंग। बॉस टैंग, जीतो। मैं चाहता हूं तुम मुझे एक जवाब दो। बॉस टैंग को क्या जवाब चाहिए? मुझे औपचारिक मान्यता चाहिए। जिंघन के प्रेसिडेंट को और क्या औपचारिकता चाहिए? पहले जब तुम मॉडल थे तो इतनी शर्तें नहीं थीं। सब कुछ खत्म करके अब मानने से इनकार कर रहे हो? हाँ, यह तुम्हारी धोखाधड़ी है। मैंने बस थोड़ा सा चखा है। छू ही लिया है। वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। उसे छोड़ दो।
एक शादीशुदा आदमी, हमसे थोड़ा दूर रहो। नान जियो, क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि वो कैसा इंसान है? तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैंने वाकई बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत भी की है। तुम दोनों धीरे धीरे बात करो। मैं पहले ऊपर जाता हूँ। बहुत गिर गया। वह तुम्हें नहीं देखना चाहती। क्या तुम इतने मार खाने के काबिल नहीं हो सकते? दिन भर पीछे पीछे घूमते रहते हो, घूमते घूमते। तुम्हें लगता है कि कुछ दुखद योजनाएं बनाकर वो तुम्हें माफ कर देगी? मैं उसके साथ 2 साल से हूं। उसने मुझे सोने दिया। उसे मेरे प्रदर्शन से बहुत संतुष्टि थी। ओह हाँ, मैं भूल गया कि तुम्हारे बीच कुछ खास नहीं था। उसकी पसंद वाकई थोड़ी चुनिंदा है। तुम 2 साल से साथ हो। तुम उसके दिल तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या हुआ? तुम अभी भी उसे कोई नाम नहीं दे सकते। तुम जानते हो कि तुम कहां हार गए। मैं नहीं हारा। क्या संयोग है। इसे चखो, तुम्हारी पसंद का स्वाद। उसकी पसंद बदल गई है। तुम बहुत पुराने हो गए हो। मैं पहले आराम करने जाता हूँ। बाहर निकल जाओ। निकलने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। कोई भी तुम्हारे जितना विकृत नहीं है। तुम दोनों लड़ो। क्या बाहर नहीं लड़ सकते? भोलापन अच्छा है। जियो जियो। पूरी रात दीवार सुनता रहा। उसके काले घेरे देखो। बॉस जियो, क्यों इतने खुश नहीं लग रहे? कल रात ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन यह भी है, यह पहाड़ी इलाका बहुत सुनसान है। रात में थोड़ा शोर था। जीरुई, तुम्हें क्या हुआ? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ अच्छे से आराम करूंगा। 2 लोग मिलकर एक को परेशान कर रहे हो, यह बहुत अच्छा नहीं है। कोई आया और कह दिया कि उसे परेशान किया जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी? या तुम भी यही सोचते हो कि जियो जिरुई बहुत बेकार है? उसके पीछे खड़े हैं शू और जियो परिवार। तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ा मार्केट शेयर मिल गया है? तुम यहाँ टिक सकते हो? अगर हम दोनों मिल जाए तो शायद बॉस तांग भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम दोनों सच में जोड़ी हो, एक दूसरे के लिए बनी हो। तुम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। बाहर निकलकर दूसरों को परेशान मत करना। मैं शू और क्याओ परिवार को नहीं गिनता। अच्छा, जब तुम ऐसा कहते हो तो शायद वह भला आदमी है। शायद तुमसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन मैं अलग हूं। मैं बदला लेता हूं और बेवकूफों से नफरत करता हूं। मैं हर बेवकूफ को खत्म करना चाहता हूं। चलो। पति जी, मुझे ऐसे मत बुलाओ। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भले ही तुम्हें अभी अच्छा नहीं लगता। आपको अनुकूलित करना सीखना होगा। आओ, इसे ट्राई करो। यह रिजॉर्ट के शेफ का नया एक्सपेरिमेंट है। कैसा लगा? हाँ, वापस जाकर एक और पैक करवाना, सासू जी के लिए। कौन सी सासू जी?
नाम मिलने के बाद सबके सामने आना जरूरी है, तभी दिल को सुकून मिलेगा। नहीं तो अगर तुम मन बदल लो तो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कंपनी और कियाओ जीरुई का मामला मैंने उन्हें नहीं बताया, डर था कि वे परेशान हो जाएंगी। जब भी समय मिले मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। ठीक है। हेलो। हाँ, कंपनी में कुछ काम है, मैं पहले वहां जाता हूं। मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूं। हाँ। इतनी जल्दी वापस आ गए? बाहर जाओ। क्या हमारे बीच ऐसा ही होना जरूरी है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए काफी सब्र किया है। तुम बार बार मेरी अवहेलना कर रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी अवहेलना करने का क्या अंजाम होता है। पालतू बगावत कर रहा है। 2 दिन ट्रेनिंग देने से ठीक हो जाएगा। पहले मैंने तुम्हें इतने दिन तक चेस किया, तुमने माना ही नहीं। अब तुम्हारे मामा जी खुद तुम्हें मेरे बिस्तर तक पहुंचाया। मैं तुम्हारा हूं, मालिक, समझे? कियाओ ज़ेडाइरुई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुमने क्या कहा? मुझे छोड़ दो। नैनिक सायो, तुमने उसके साथ क्या किया? छोड़ो, वह तुम्हारा खून का भतीजा है, टैंग याओ। वह इंसान कहलाने के लायक नहीं। नैनिक सायो का हाल ठीक नहीं लग रहा। नैनिक सायो, मैं टैंग याओ हूं। कैसा चल रहा है? मैं आ गया, अब सब ठीक है। और हाँ, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। मुझे बंद मत करो। नहीं। सब बीत गया। टैंग याओ, मैं यहां हूं। उसने मुझे 5 साल पहले की उन दिनों की याद दिला दी जब मैं कैद थी। उस बार मामा ने मुझे ड्रग्स दिए थे और मुझे कियाओ ज़ेडाइरुई के बिस्तर पर पहुंचा दिया। और कियाओ ज़ेडाइरुई ने मुझे अपने अधीन करने के लिए मुझे जानवर की तरह प्रशिक्षित किया। हाल ही में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ वह प्यार नहीं था, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान शरीर की जीवित रहने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें जल्दी नहीं पहचान पाया। तुम जानते हो मैं बाद में कैसे बच पाया? मैंने अपनी कलाई काट ली, अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद
उसने मुझे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं। तुम जानते हो, मैंने अतीत से उससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की, एक सामान्य इंसान की तरह जीने की उम्मीद में। नानक सायो, तुम किसी की संपत्ति नहीं हो, तुम खुद हो। तुम चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए सबसे प्यारे हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या बन जाता। टैंग याओ, मुझे हमेशा लगता है मैं तुम्हें कहीं देखा है। तुम बहुत थक गए हो, ठीक है? तुम सच में ऐसा करने वाले हो? आखिरकार वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अगर कियाओ परिवार को खत्म कर दिया, क्षु परिवार चुप नहीं बैठेगा। यह तो बिल्कुल सही है। का दुर्घटना का मामला क्रूचेंग चेंग का भी हाथ है। जब उसने यह करने की हिम्मत की, तो परिणाम भी भुगतने चाहिए। अब तुम तुरंत बॉस कियाओ से माफी मांगो, अच्छी तरह से उसकी सेवा करो, उसे नाराज मत करो। पहले मुझे बेच दिया, अब कियाओ ज़राइरुई की शादी हो गई है। तुम मुझे उसकी रखेल बनने के लिए भेज रहे हो। मैं तुम्हारा मामा हूं। तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए मैं जो कहता हूं तुम्हें सुनना ही होगा। उसने तुम्हें क्या दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं जाओगे तो फिर नानली से निकल जाओ। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम नानली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें चुपचाप बॉस कियाओ के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। क्या तुम अपनी भांजी को मार डालना चाहते हो? दादा, दादी, मैं आपसे मिलने आया हूं। दादा, मेरे साथ खेलो। अच्छा लग रहा है, दादा। हाँ, दादा, काश आप यहां होते। पासवर्ड। मेरा जन्मदिन। नैंग युआई, अपनी आंखें खोलो और देखो। यह क्या है? ये चीज तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे पंख आ गए हैं। मुझे बदनाम करने के लिए नकली चीजें बना रहे हो। दादा की वसीयत में कंपनी के शेयर मुझे दे दिए गए थे, लेकिन तुमने नकली वसीयत बनाई और मुझे कियाओ ज़राइरुई को बेच दिया। अगर मैं सब कुछ पाता तो तुम्हें कंपनी को दांव पर लगाने का कोई हक नहीं था, और नानली आज ऐसी नहीं होती। ये नकली वसीयत है, तुम्हारी बनाई हुई। मैं तुम्हें बता दूं नानक सायो, तुम मेरे हाथ से एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। वसीयत की सच्चाई वकील तय करेंगे। मैंने बाकी शेयरधारकों से बात कर ली है। फिर से बैठक बुलाई जाएगी। तुम्हें पद से हटाया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा मामा हूं। कोई है, इसे कंपनी से निकाल दो, और तुम्हारे नाम की यह विला दादा ने मुझे दे दी है। 3 दिन में खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। नानक सायो, अगर उस समय मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारी मां भूखे मर जाते। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अखबार में छपवाऊंगा रिश्ता तोड़ने का।
पापा। चिंग चिंग, टैंग्याओ और जेडारुई दोनों चाचा भतीजे हैं। वे हमेशा इस तरह लड़ते रहेंगे। ये ठीक नहीं है। सेडाइरुई छोटे चाचा के खिलाफ नहीं है। चेंगहा ने पहले हमारे ग्राहकों को छीना है। सेडाइरुई ने जो किया वह कियाओ परिवार के लिए था। ये मुझे पता है। टैंग्याओ की तरफ से मैं बात करूंगा, जेडारुई की तरफ से तुम समझाना। ठीक है पापा, मुझे पता है क्या करना है। अच्छा। और हां, तुम दोनों अब छोटे नहीं हो। जल्दी से बच्चा पैदा करो। मैं और तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ, हाल ही में मेहनत की है। बेकार की बातें मत करो। यह पापा ने कहा है, मैं पत्नी होने के नाते यह करना चाहती हूँ, इसलिए यह सूप तुम्हें पीना ही होगा। पापा बाहर देख रहे हैं। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें भी मुझे सम्मान देना चाहिए, है ना? सूप पीकर हम साथ में कियाओ घर चलते हैं। माँ पापा ने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, तुम्हारी याद कर रहे हैं। तुम कब तक ये सब करते रहोगे? तो तुमने मुझे यहां सबक सिखाने के लिए बुलाया है? मुझे लगा तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेकोगे। कियाओ परिवार में तुम्हारा भी हिस्सा है। कियाओ परिवार को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? कियाओ परिवार बर्बाद होगा तो जिंगहा का कारोबार बढ़ेगा। तुम्हें लगता है मुझे फायदा नहीं होगा? मैं तुम्हारा भाई हूं। दुनिया में ऐसा कोई भाई नहीं होता जो परिवार के लिए अपने भाई को मारने की कोशिश करे। तो तुम्हारे दिल में कियाओ परिवार का कारोबार भाईचारे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक दुर्घटना थी। असल में हम दोनों भाई। काम करने का तरीका एक जैसा है। जेडारुई का थोड़ा कम है। हां, जेडारुई का स्वभाव अभी भी परिपक्व नहीं है। एक औरत के लिए बार बार मेरे खिलाफ हो जाता है। मुझे बहुत निराशा हुई। वो तुमसे कभी नहीं जीत पाएगा। तो तुम उसके लिए माफी मांग रहे हो? आखिरकार तुम दोनों चाचा भतीजे हो। तुम दोनों मिलकर कियाओ परिवार के लिए अच्छा करोगे। क्या सच में आपस में लड़ोगे? दूसरों को फायदा पहुंचाना। पापा को लगता है मैं हमेशा तांग याओ से कमतर रहा हूं। कोई बात नहीं, पापा तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। मेरे दिल में तुम हमेशा तांग याओ से बेहतर हो। देखो, अगर तुम क्याओ शी में वापस आना चाहो, ये तुम्हारा है। बॉस क्याओ, यह बेकार चीज किसको देने की कोशिश कर रहे हो? मैं चाहता हूं क्याओ शी दिवालिया हो जाए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुमने पहले ही दुर्घटना करवाकर मुझे मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या तुमने सोचा अगर मैं न मरता, एक दिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक छोटा सा जिंगहान क्या क्याओ परिवार को नष्ट कर देगा? बस देखते रहो। तुम अभी मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं 10 साल पहले जैसा मूर्ख नहीं हूं। लेकिन तुमने गलत इंसान को छेड़ा है। तुमने मेरे सबसे प्रिय को निशाना बनाया। इसलिए तुम्हारे जैसे को सब कुछ खोकर ही पछताना पड़ेगा, है ना? मैं समझ गया। तुम्हारा निशाना क्याओ जीरुई नहीं। तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो, मुझे मार डालना चाहते हो, है ना? बधाई हो बॉस क्याओ, आखिरकार आप समझ गए। तो कृपया तैयार रहिए। तांग याओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें तो अपहरण करने की लत लग गई है। मैं तो बस एक लालची व्यापारी हूं, लेकिन मेरा बेटा एक रोमांटिक है और एक बेकार भाई भी। एक तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ हो गया, दूसरा तुम्हारे लिए क्याओ शी को नष्ट करना चाहता है। बताओ, क्या तुम मरने लायक नहीं हो? असल में यह तुम्हारी अपनी समस्या है, लेकिन तुम दूसरों को खत्म करना चाहते हो। मेरे अपने बच्चे
मैं उन्हें संभालूंगा। इसलिए तुमने क्याओ जीरुई को एक विकृत इंसान बना दिया। हम्फ। वो बच्चा बचपन से ही अपनी पसंद जाहिर करना पसंद करता था। मैं उसे व्यवहारिक तौर पर सिखाऊंगा कि सत्ता चाहने वाले को भावनाओं से आसानी से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। वो तो बचपन में खरगोश पालता था, वे मर जाते थे। मैंने उसे बताया कि उसकी मछलियां भी मर जाएंगी। और उसकी पसंदीदा कुत्ती, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा। बैंग, मार दिया। मैं उसे बताना चाहता था, खुद को बेहतर छिपाना होगा। तो कियाओ ज़ेडाइरुई आज जैसा है वह सब तुम्हारी वजह से है। तुम बूढ़े विकृत। तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? मैं कहता हूं कियाओ ज़ेडाइरुई का दिमाग इतना विकृत क्यों है? यह सब तुम्हारी कमाई है और तुम्हें इस पर गर्व है। तुम जैसे खतरनाक लोगों को ही खत्म करना चाहिए। लेकिन अब मेरे पास एक नया विचार है। मेरा वो भाई, वो आज्ञा नहीं मानता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं उसे आज्ञाकारी बना दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? वह कहाँ है? तुम पागल हो गए हो। अगर तुम नहीं तो तुम्हारे पिता। नैनिक सायो गायब है। चांग याओ, पास मत आओ। ज़ेडाइरुई, उसे मार डालो। टैंग्याओ को मार डालो। मैं तुम्हें चिंग चिंग से तलाक दिलवाऊंगा और नैनिक सायो से शादी करवाऊंगा। हत्या करना कानूनन अपराध है, जेल जाना पड़ेगा। पिता तुम्हारे लिए सब संभालेंगे, बस तुम उसे मार डालो। जिंगहा और कियाओ परिवार सब हमारा होगा। कियाओ ज़ेडाइरुई, सच में? आओ 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 और उसे मार डालो। टांग याओ, ज़ेडाइरुई, अब और मत सोचो। ज़ेडाइरुई, तुम पागल हो। जाओ, जल्दी जाओ। जाओ ज़ेडाइरुई, तुम पागल हो। ज़ेडाइरुई, तुम बेवकूफ हो। बॉस टैंग, आगे से आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। अब से इस घर में तुम्हारी चलेगी। एक चुंबन। बहुत दुखद। तुम अब बोल नहीं सकते, अपनी शुभकामनाएं खुद नहीं दे सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सभी को लगता है तुम सिर में चोट लगने से गूंगे हो गए, लेकिन असल में मैंने खुद तुम्हें दवा दी थी। अच्छा हुआ मेरे पास थोड़ी बचत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा।